बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम व सल्लु अलैहि। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद करता हूँ आप खुशबाश होंगे, ठीक ठाक होंगे और अल्लाह से दुआ करता हूँ अल्लाह ताला आपको और हम सबको दुनिया और आखिरत के हर इम्तिहान में कामयाबियों का कामरानी अता फरमाए। डियर स्टूडेंट, जैसा कि आप जानते हैं कि हमने आईकॉम पार्ट 1 की अकाउंटिंग के चैप्टर जनरल की एक सीरीज स्टार्ट की हुई है और उस सीरीज में आज हम क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने सॉल्व करेंगे। तो आइए स्टूडेंट्स, वीडियो में आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से कबल ये रिक्वेस्ट करते हैं कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए और बेल आइकन के बटन को प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन भी आपको मिलता रहे। स्टूडेंट्स, वीडियो पूरी देखा करें, जरा सी वीडियो स्किप ना किया करें क्योंकि ये स्टडी का चैनल है। यहाँ पर पल पल में आपको नई से नई चीजें मिलती हैं समझने के लिए। हो सकता है कोई ऐसी खास बात हो जो आप स्किप कर बैठें और आप समझ ना सकें, तो इसलिए पूरी वीडियो दिल जमी के साथ देखिएगा, इंशाल्लाह कामयाबी आपका मुकद्दर होगी। आइए स्टूडेंट्स आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने सॉल्व कर रहे हैं। ये कैसर की जो बुक है, तो लिहाजा हम कैसर का जनरल यहां पर लिखेंगे। यहां पे हम जनरल को रेज कर देते हैं और यहां पे कैसर्स जनरल लिख देते हैं। कैसर्स जनरल यानी कि कैसर का रोजनामचा, और ये ईयर है 2014। हम यहां पर 2014 लिख देते हैं। उसके बाद दिसंबर 1 हम यहां पे दिसंबर 1 लिख देते हैं। तो एंट्री है पहली, कैसर स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। तो बिजनेस में कैश आ रहा है, हम कैश को डेबिट करेंगे और कैपिटल को क्रेडिट करेंगे। ये सिंपल एंट्री है, हर क्वेश्चन की फर्स्ट एंट्री तकरीबन यही आती है। तो 2 लाख और इधर भी 2 लाख। तो नीचे नरेशन आएगी, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। ओके हो गया। अब आगे है दिसंबर 6, यहां पे लिखते हैं दिसंबर 6। वो कहता है गुड्स परचेज्ड फ्रॉम आंसर ₹1 लाख। हमने आंसर से 1 लाख रुपए की गुड्स खरीदी। तो हमारे पास गुड्स आ रही हैं, हम परचेजेस को डेबिट करेंगे, कैश जा रहा है, कैश क्रेडिट कर देंगे। परचेजेस अकाउंट डेबिट होगा और कैश अकाउंट क्रेडिट होगा। कितने से? 1 लाख से। सॉरी, ये कैश क्रेडिट नहीं होगा क्योंकि हमने उधार खरीदी है, इसलिए ये आंसर क्रेडिट होगा, आंसर अकाउंट। जल्दी में असल में हम लिख बैठे। तो जब आप उधार खरीदेंगे, ये अगर नकद खरीदते तो कैश क्रेडिट होता, तो हम कैश क्रेडिट नहीं करेंगे। गुड्स परचेज फ्रॉम आंसर, हमारे पास गुड्स आ रही हैं, परचेजेस डेबिट होगा और आंसर क्रेडिट होगा 1 लाख से। 1 लाख, ठीक हो गया। तो आइए स्टूडेंट्स आगे बढ़ते हैं, इसकी नरेशन लिखते हैं। परचेज गुड्स फ्रॉम आंसर, ये हो गया। तो परचेज गुड्स, परचेजेस अकाउंट डेबिट होगा और आंसर अकाउंट क्रेडिट होगा। वैसे ये एंट्री हजार दफा पहले भी आपको करवा चुका हूं माशाल्लाह, कई दफा कई वीडियोस में हम ये एंट्री पहले कर चुके हैं। तो जब हम उधार खरीदेंगे तो परचेजेस डेबिट होगा और आंसर जो है वो क्रेडिट होगा। आगे दिसंबर 10 को क्या हुआ है? गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय एक्सीडेंट या डिस्ट्रॉयड इन एक्सीडेंट ₹12,000। अब यहां पर मैं एक कॉन्सेप्ट पिछली वीडियो में भी मैंने आपको बताया था कि परचेज हमेशा डेबिट होता है, लेकिन क्यों? अगर हम जब खरीदते हैं,
हम नकद खरीदेंगे गुड्स को या उधार खरीदेंगे गुड्स को या मर्चेंडाइज को, तो परचेजेस डेबिट ही होगा। मगर चंद ऐसे केसेस हैं जहां पर परचेजेस क्रेडिट भी होता है। वो केसेस कौन से हैं, उनमें से 2-3 केसेस हम इस क्वेश्चन में भी करेंगे। एक केस हमने लास्ट क्वेश्चन में भी किया था कि जैसे जब हम गुड्स उठा के घर में ले जाएं तो ड्राइंग डेबिट होता है और परचेजेस क्रेडिट होता है। जब हम अपनी जात के लिए यूज कर लें तब भी ड्राइंग डेबिट होगा, परचेजेस क्रेडिट होगा। जब गुड्स का एक्सीडेंट, जैसे इस एंट्री में हो रहा है, गुड्स डिस्ट्रॉयड इन एक्सीडेंट, चीजों का एक्सीडेंट हो गया, तो अब इसकी एंट्री होगी लॉस बाय एक्सीडेंट डेबिट होगा, परचेजेस क्रेडिट होगा। इसी तरह गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर आ जाता तो लॉस बाय फायर डेबिट होता, परचेजेस क्रेडिट होता। गुड्स लॉस्ट बाय थेफ्ट, चीजें चोरी हो गई हैं तो फिर लॉस बाय थेफ्ट डेबिट हो जाता और परचेजेस क्रेडिट हो जाता। गुड्स गिवन अवे एज फ्री सैंपल, तो फ्री सैंपल डेबिट होता और परचेजेस क्रेडिट होता। गुड्स गिवन अवे एज डोनेशन, तो जो है डोनेशन डेबिट होता, परचेजेस क्रेडिट होता। गुड्स गिवन अवे एज चैरिटी, तो चैरिटी डेबिट होगा, परचेजेस क्रेडिट होगा। ठीक है, ये मैंने काफी सारे केसेस, गुड्स लॉस बाय लीकेज, तो लॉस बाय लीकेज डेबिट होगा, परचेजेस क्रेडिट होगा। मैंने काफी कंसेप्ट आपको दे दिए कि परचेजेस क्रेडिट कब होता है, कि जब उन गुड्स को आग लग जाए, कोई एक्सीडेंट हो जाए, चोरी हो जाए, कोई नुकसान हो जाए, लीक हो जाए, या फिर आप डोनेशन कर दें, चैरिटी दे दें, फ्री सैंपल दे दें, या अपनी जाती मकसद के लिए ड्राइंग्स के तौर पर ले जाएं, तो इन सारे केसेस में परचेजेस क्रेडिट होता है। पिछले क्वेश्चन में भी हमने एक जो एंट्री की थी वो ड्राइंग के वाले की थी, ड्राइंग डेबिट किया था और परचेजेस क्रेडिट किया था। तो आज के क्वेश्चन में हम ये देख रहे हैं कि गुड्स डिस्ट्रॉयड इन एक्सीडेंट, चीजों का एक्सीडेंट हो गया है, तो अब हम यहां कहेंगे लॉस बाय एक्सीडेंट डेबिट होगा, लॉस बाय एक्सीडेंट अकाउंट डेबिट होगा, और परचेजेस अकाउंट जो है वो क्रेडिट होगा। कितने से? 12,000 से। नरेशन आ जाएगी गुड्स डिस्ट्रॉयड इन एक्सीडेंट। ये आगे दिसंबर 14 को क्या हुआ? गुड्स गिवन अवे एज चैरिटी, हमने खैरात के तौर पर गुड्स दे दिए हैं। अभी मैं सारी एंट्रीज पढ़ चुका हूं, आपके सामने पहले भी कॉन्सेप्ट दे चुका हूं कि चंद केसेस ऐसे होते हैं जहां पर परचेजेस क्रेडिट होता है, तो उन केस में ये भी एक केस है। तो गुड्स गिवन अवे एज चैरिटी, हमने चैरिटी के तौर पर गुड्स दे दी, हमसे गुड्स जा रही हैं, हम परचेजेस को क्रेडिट करेंगे और चैरिटी हमारा बिजनेस का एक्सपेंस कंसीडर होगा, तो चैरिटी इसलिए डेबिट हो जाएगा। तो यहां पे चैरिटी हम डेबिट कर देंगे, चैरिटी अकाउंट डेबिट होगा और परचेजेस अकाउंट जो है वो क्रेडिट हो जाएगा। कितने से? 5,000 से। 5,000। नरेशन आ जाएगी गुड्स गिवन अवे एज चैरिटी। ये नहीं, ये स्टूडेंट्स आपकी सेकंड लास्ट एंट्री होगी। अब इसकी लास्ट एंट्री है दिसंबर 19। वो क्या हुआ है? कैश गिवन अवे एज चैरिटी। अब आपने कैश को खैरात के तौर पर दे दिया, अब आपसे कैश जा रहा है, तो ये भी आप कह सकते हैं जब बिजनेस से जाएगा इसमें कमी होगी तो हम इसे क्रेडिट करेंगे, कैश क्रेडिट होगा और चैरिटी जो है वो डेबिट हो जाएगा। चैरिटी बिजनेस का एक्सपेंस कंसीडर होगा, तो यहां पे हम चैरिटी अकाउंट डेबिट कर देंगे, चैरिटी अकाउंट डेबिट होगा और कैश जा रहा है, कैश अकाउंट जो है वो क्रेडिट होगा। कितने से? 1,000 से। गुड्स गिवन अवे एज चैरिटी। ये स्टूडेंट्स आज का क्वेश्चन हो गया आपके सामने। आओ हम क्वेश्चन को रिपीट करते हैं ताकि अगर कोई कमी पेशी रह गई है तो आप उसे दूर कर लें। तो आइए स्टूडेंट्स आगे बढ़ते हैं।
सबसे पहले कैसर स्टार्टेड बिजनेस विद कैश है, कैश डेबिट होगा, कैपिटल क्रेडिट होगा। फिर गुड्स परचेज फ्रॉम आंसर, परचेजेस डेबिट होगा, आंसर क्रेडिट होगा। फिर गुड्स डिस्ट्रॉयड इन एक्सीडेंट, चीजों का एक्सीडेंट हो गया है तो लॉस बाय एक्सीडेंट डेबिट होगा, परचेजेस क्रेडिट होगा। गुड्स गिवन अवे एज चैरिटी, चैरिटी डेबिट होगा, परचेजेस क्रेडिट होगा। कैश गिवन अवे एज चैरिटी, चैरिटी डेबिट होगा, कैश क्रेडिट होगा। तो उम्मीद करता हूं कि आज की वीडियो में आपको ये कंसेप्ट सारे समझ आ चुके होंगे। स्टूडेंट्स, अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक भी कीजिएगा, आगे शेयर भी कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। खुश रहिए, आबाद रहिए, हमेशा कोशिश करते रहिए, हिम्मत कभी मत हारिए। हिम्मत मत हारें तो इंशाल्लाह जिंदगी के हर इम्तिहान में कामयाब हो जाएंगे। अल्लाह हाफिज।